देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस दे रही हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहला कार्ड ये आया है द लवर्स। तो आपके पार्टनर एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं, एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, रूह से आपको याद कर रहे हैं, मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी के एनर्जी में। एक आपको आपके पार्टनर की तरफ से मैरिज का प्रपोजल आ सकता है जो मुझे दिख रहा है। एक कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी बर्निंग डिज़ायर हो आप हो सकता है एक ही रास्ते के होते हैं ना, दो पहलू, एक तरफ आप रहते हो दूसरी तरफ वो, दोनों मिल नहीं पाते हैं, दूरियां आ गई हैं दोनों में, ये मुझे दिख रहा है। बेशक द लवर्स का कार्ड आया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मगर मुझे दिख रहा है दोनों के बीच में दिल में दरार आ गई है और समय ने और दूरियां पैदा कर दी। क्यों? कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से एक दूरी आ गई है। दोनों ही एक दूसरे से बात करने में हिचकिचाते हो, डरते हो, और साथ में स्ट्रेस भी है आपके पार्टनर को। वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते। मुझे दिख रहा है एक नदी के दो किनारे हो गए हो आप, पास रह कर भी कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और एक इस दूरी की वजह से आप अंदर ही अंदर आपके पार्टनर घुटते चले जा रहे हैं, घुट रहे हैं, दर्द में हैं और परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ में दबाव है फैमिली का। हो सकता है किसी ऑक्यूपाइड इंसान से आपने प्यार किया है, या फैमिली दबाव, यहाँ पे मुझे स्ट्रेस दिख रहे हैं फैमिली की। भरा पूरा फैमिली उनका हो सकता है। फैमिली फैमिली बोल रही हूँ तो फैमिली, भरा पूरा फैमिली मुझे दिख रहा है। हो सकता है उनके घर में 10-12 लोग रहते हों। जिनसे आपने प्यार किया है वो 10-12 लोगों में से हमेशा बिल्कुल सारे कार्ड चीख चीख के बोल रहे हैं उनके घर में कम से कम 10-12 लोग रहते होंगे, या लोगों का आना जाना लगा रहता होगा। घर खाली नहीं रहता है, एक गेस्ट जाता है तो दूसरा आ जाता है। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो वो हमेशा लोगों में घिरे रहने वाले इंसान हो सकते हैं। उस भीड़ में इंसानों के भीड़ में वो अकेला फील करते हैं आपके बगैर। इंसानों के समुंदर में आप नहीं हो, ये उन्हें फील होता है। एम्प्टीनेस फील करते हैं चाहे जितनी भी भीड़ हो। ये लवर्स रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। बस आपको किसी का लवर होना है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, उनकी पिक्चर को विजुलाइज कीजिए, उन्हें महसूस कीजिए। उसके बाद देखिए एनर्जी ज़रूर मैच होगी। ये एनर्जी रीडिंग है। जब हम रूह से, दिल से किसी को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, अपनी आँखों में उनकी तस्वीर बसा लीजिए। जब रीडिंग सुनते हैं तो एनर्जी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, आपको फील होगा। अगर एक्यूरेट रीडिंग होती है आपको खुद ही फील होगा कि ये एनर्जी ठीक है, मैच हो रही है। अभी मुझे दिख रहा है उनके घर में काफ़ी लोग होंगे, भीड़ भाड़ है, मगर आपसे बात करना चाहते हैं फेस टू फेस। एक स्टेबल लाइफ, एक हैप्पी लाइफ वो ऑलरेडी जीते हैं। आपने एक भरे पूरे घर में मतलब घुसकर उनके दरवाजे में नॉक करके चले आए हैं। अब वो, उनकी आंखें सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढती रहती हैं। अब उस घर में उनको सुकून नहीं, चैन नहीं, ये एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक फाइनेंशियली स्टेबल मैन हो सकते हैं, मैन या वुमन जिनसे आप प्यार करते हैं। पैसों की कोई तंगी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। पैसे वाले हो सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है तो सभी नहीं होंगे, ऑब्वियसली सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी ये बात, मगर मुझे दिख रहा है मैक्सिमम ऐसा होगा। दोनों तरफ ही फाइनेंशियली स्टेबल मुझे दिख रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं। द लवर्स का कार्ड पहले ही आया है, तो एक मैग्नेटिक पुल, एक सोल कनेक्शन आपके लिए फील करते हैं। बेशक मैंने पहले ही कहा है एक सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं आप, मतलब एक साथ रहकर भी मिलना नहीं होता है। रोलर कोस्टर जैसी लाइफ हो सकती है आप दोनों की। दोनों ही एक दूसरे के लिए सीरियस हैं, रियल फेस दिखाते हैं।
कुछ छुपाते नहीं हैं, मुंह पे बोल देने वाले इंसान आप दोनों हो सकते हैं, मुंह फट हो सकते हैं। जो भी बोलना है क्लियर कट बोलना है और सच बोलना है, ये मुझे दिख रहा है। दोनों रोमांस करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, अपना प्यार एक दूसरे को जताना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, ये एनर्जी है। साथ में एंजल की डिवाइन यूनिवर्स भी साथ हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पास्ट लाइफ लवर ट्विन फ्लेम होते हैं, जिनको पूरी कायनात मिलाने के में जुड़ जाती है। ट्विन फ्लेम को यूनिवर्स से कई साइंस मिलते हैं। बर्ड दिखेंगे उन्हें, देन फीदर, बटरफ्लाई, हर इस जर्नी में हर एक चीज़ का मीनिंग होता है। स्नेक, हर एक चीज़ का मीनिंग होता है, मगर वो सिचुएशन के हिसाब से। अगर अभी आपको फीदर दिखता है जर्नी में आते साथ, वो मीनिंगलेस है। अगर वही फीदर आपको 5 साल बाद दिखता है तो इसका मतलब आपके साथ एंजल है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो हर हर ईयर के हिसाब से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे स्नेक, आप जर्नी में आते साथ आपको सांप दिख रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग में नहीं है, मतलब आपको कोई उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही आपको अपनी जर्नी के 5 साल बाद दिखता है सांप, तो इसका मतलब आपके ट्विन अवेकन हो रहे हैं जो मस्कुलाइन एनर्जी में है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की जब अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होती है, डिवाइन आपको, इसलिए कि आप लोग नो कांटेक्ट में होते हो, आपको घोस्ट कर दिया जाता है, तो यूनिवर्स आप तक उनकी हर एक मैसेज इस नेचर के थ्रू आपके पास पहुंचाती है और आपसे उम्मीद रखती है कि आप यूट्यूब में जाके सर्च करें उसका मीनिंग और खुद को हील करें। इसलिए कि दूर बैठे आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की कुछ भी अपडेट्स नहीं पता चलती हैं आपको, और आप हज़ारों थॉट्स आपके दिमाग में रन करते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है हील करने में, इसलिए कि डिवाइन भी नहीं चाहती डिवाइन फेमिनाइन कष्ट भोगे, दुख भोगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, अगर सिर्फ और सिर्फ उनको फोकस करते हो तो वो डिवाइन खुद भगवान आप पथ पथ पे आपको गाइड करती है। अब आपने थोड़े दिन किशन जी को पूजा, किशन जी ने कोई हेल्प नहीं किया, अगले दिन हनुमान जी को पूजने लगे, हनुमान जी को पूजा, देन हनुमान जी कोई हेल्प नहीं कर रहे, आपने स्विच कर दिया किसी और भगवान पे। ऐसी अगर आपकी मेंटेलिटी है तो कोई भगवान कोई देवता आपको हेल्प नहीं करेगा। जिस भी इष्ट देवता को माने, एक को माने, और वो हेल्प करे चाहे ना करें, उनको तन मन धन से पूजें, है ना। कुछ देने से ही आप दोगे, ये विचार मन में ना लाएं। जगलिंग चल रही है उनकी लाइफ में, जगलिंग चल रही है, चॉइस करना पड़ रहा है। जो मुझे दिख रहा है चॉइसेस हैं उनके पास और चॉइस करना पड़ रहा है। ऑक्युपाइड इंसान हो सकते हैं, सिंगल हैं तब भी पेरेंट्स को चूज़ कर रहे हैं। जो मुझे दिख रहा है पेरेंट्स को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी फैमिली में है उनको चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी बैलेंस नहीं बना पा रहे, आपके पार्टनर की लाइफ अभी डिसबैलेंस है। वो काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो खड़े टेढ़े ही हैं। सीधा खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं मगर खड़े टेढ़े ही हैं। टेढ़े इसलिए हैं, किस तरफ झुके, बाईं ना दाईं तरफ झुके, समझ में नहीं आ रहा है। मगर देख किसी भी तरफ नहीं रहे, सोच आप ही के बारे में रह रहे हैं, सोच आप ही के बारे में रह रहे हैं। किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं आपके बारे में, अभी की एनर्जी में मुझे दिख रहा है आपके बारे में किसी फ्रेंड से डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड होंगे या वेल विशर होंगे। थर्ड पार्टी की एनर्जी है, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, जिनकी वो बात सुनते हैं, एडवाइस लेते हैं, वो उनके वेल विशर हैं। बड़े हो सकते हैं एज में, या उनसे ओहदे में बड़े मुझे दिख रहे हैं, या तो एज में बड़े होंगे या ओहदे में बड़े होंगे। तो वो उनको गाइड करते हैं और उनकी सलाह लेकर वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तो समाज का डर, लोग समाज का डर सता रहा है और थोड़े से डरे हुए भी हैं, काफ़ी टेंशन में हैं, डरे हुए हैं, आइसोलेशन में हैं, अकेले रहना उन्हें पसंद है।
ये रीडिंग वाइस वर्सा भी होती है, आपकी एनर्जी भी पीक हो जाती है और आपके पार्टनर की भी पीक होती है, तो दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है। अभी तो वो काफ़ी खुद को विक्टिमाइज समझ रहे हैं, वो उनको लगता है आपसे ज़्यादा घुले मिलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस समाज का डर उन्हें सता रहा है और खुद को विक्टिमाइज समझ रहे हैं। उनको लगता है लोग उन्हें बोलेंगे इस उम्र में क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, अच्छी भली तो तुम्हारी लाइफ थी, ठीक तो चल रही थी, क्या सोच के तुम ये सब करने के लिए चले गए। तो वो खुद ही अंदर ये सब सोचते हैं और शर्मिंदा होते रहते हैं, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। पहले आपको घोस्ट किया था, आपकी आप कुछ भी बोलते थे वो एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे, आपकी कोई एडवाइस वो सुनते नहीं थे। हो सकता है आपने अपनी डीपी, प्रोफाइल पिक्चर, गानों के थ्रू उन्हें कई चीज़ समझाने की इनडायरेक्टली कोशिश की। आपको लगा ये इंसान तो टेढ़ा है, सीधी सीधी तरीके से तो ये सुनेगा नहीं, तो मैं कोई कोट ही ढूंढ कर डाल देती हूँ जिससे इस इंसान को अकल आए थोड़ी सी। मगर वो इंसान तो बुल जैसा बिहेवियर था। आप जितने भी डीपी बदल लो, जितने भी गाने डेडिकेटेड कर दो, उस इंसान को उसके सिर के ऊपर से निकल जाती थी। हमेशा डिसऑनर करते थे, वो आपको बुद्धिहीन समझते थे जबकि खुद बुद्धिहीन थे। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आप बोलते कुछ थे, वो सुनते कुछ थे और समझते कुछ और थे। तो इस वजह से दोनों में मुझे दिख रहा है काफ़ी तू मैं और झगड़े होते थे। और एक दिन बिना किसी रीज़न के ही, हो सकता है एक माइनर बात पर ही, उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया हो, या हो सकता है आपने अपनी फीलिंग्स बताई हो और उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया हो। फीलिंग्स सुनते साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी से आपको आउट कर दिया हो। सोचा लोग समाज क्या कहेगा, इस उम्र में आके ये करने की क्या ज़रूरत थी, ये सोचकर उन्होंने जल्दी से जल्दी आपको घोस्ट करना ही बेटर समझा और दुनिया की फिक्र उन्हें सताने लगी। आप गिवर थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है, अब एहसास हो रहा है जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो। अब आप बैलेंस हो गए हो, जो मुझे दिख रहा है आपका ओवर गिविंग नेचर को आपने स्टॉप कर दिया है। अब वो आप पहले जैसे नहीं रहे, आपने बैलेंस बना लिया है। आप सीधे सीधे और सच्चे रास्ते पे चलने वाले इंसान मुझे दिख रहे हो और आपने काफ़ी बैलेंस बना लिया है, बैलेंस कर लिया है। अब आप वो चेसिंग एनर्जी में नहीं हो जो पहले थे। आपके पार्टनर अभी आपके लिए इसी वजह से इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है बेशक उनका भरा पूरा परिवार हो, घर में काफ़ी सदस्य मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, वाइफ या हस्बैंड उनके हो सकते हैं, फिर भी वो आपके लिए इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं वो आपके साथ रिलेशन रखें चाहे ना रखें, बात करें चाहे ना करें, आप दूर रहो मगर उनकी बन के रहो। आप किसी के कांटेक्ट में ना रहो, दुनिया से दूर रहो और उनके बन के रहो, जोगन बन जाओ उनके प्यार में। ये वो चाहते हैं आपसे, छोटी सी एक्सपेक्टेशन है, ज़्यादा नहीं है। उनके प्यार में जोगन बनना है। वो बेशक अपनी फैमिली में 10-50 लोगों में घिरे रहें और हैप्पी रहें, वो सब आपको नहीं देखना है। बस यही रिक्वेस्ट है उनकी, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है उनकी, मगर आप सुनते नहीं हो, इसलिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, डिसबैलेंस हो गए हैं। जो वो चाहते हैं वो आपके कान से जू तक नहीं रेंगती है, जो मुझे दिख रहा है। तो जू तक नहीं रेंगती है, इसलिए वो दर्द में रहते हैं। आपका बॉडी, आपका लुक, आपका स्ट्रक्चर, जो फिगर है, आउटर लुक है, इनर ब्यूटी तो वो देख ही चुके हैं। आपका ओवर गिविंग नेचर जो आप पहले ही दिखा चुके हो, और आप सेल्फ लव में आकर आपका आउटर ब्यूटी जो है वो भी बढ़ गया है। आप एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो गए हैं। आपका एक एक रूप वो निहारते हैं और बाद में उसको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और साथ में आपके पार्टनर ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, झुकना नहीं चाहते। उनको लगता है अगर आप पहले जब आपने प्रपोज़ किया था आप झुके थे, अभी अगर वो आई लव यू बोल देंगे तो उनकी नाक कट जाएगी, उनकी इज़्ज़त चली जाएगी। तो वो अपनी इज़्ज़त की ज़्यादा परवाह करते हैं, बेशक प्यार में मर जाएं। ये एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। किंग
स्टेबल नहीं है, आपके किंग स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, बैलेंस बना ही नहीं पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली और आपके बीच में कोई बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, डिसबैलेंस है। इसलिए कि झुकाव आपकी तरफ ज़्यादा है और लॉजिकल माइंड कहता है जिसके साथ हो उनकी सुनो। तो इस दो नाव में खड़े, एक इंसान दो नाव में सवार है, करे तो क्या करे, क्लैरिटी नहीं मिल रही। और फ्रेंड भी ऐसा मुझे लग रहा है एकदम बकवास फ्रेंड मिला है जो सही गाइडेंस भी नहीं देता, वो भी उल्टा पुल्टा ही एडवाइस देता होगा, तभी ये इंसान की एक नाव में सवार नहीं हो पा रहा है। कैरियर ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर, साथ में आपके लिए काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। रह रह के उनको आपकी ब्यूटी याद आती है, आपके कलरफुल बाल, आपके कर्ली बाल हो सकते हैं, कर्ली बाल हो सकते हैं, रेड कलर के हेयर हो सकते हैं, आप नॉलेज विजडम बहुत हैं, एक स्टेबल इंसान आप हो सकते हैं, साथ में आप स्पिरिचुअल भी हैं, भगवान को पुकारने वाले इंसान हैं। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, दोनों मैरिड हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है, एक सिंगल एक मैरिड हो सकता है, दोनों मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड भी दोनों हो सकते हैं, अनमैरिड की भी एनर्जी है। कैरियर पे तो फोकस है, वो मजबूरी है करना, मगर कैरियर पे फोकस होने के बावजूद भी 24 घंटा आप ही चलते हो दिमाग में, इसलिए कि किंग आउट ऑफ कंट्रोल है, किंग आउट ऑफ कंट्रोल है। किंग का लॉजिकल माइंड अब सुनने को तैयार नहीं है। दिल के पहले क्या था, दिल के ऊपर हार्ट के ऊपर दिमाग बात करता था, अब दिमाग पे भी दिल ने कब्जा कर लिया है। दिमाग की सुनने को तैयार ही नहीं है, दिल कहता है मुझे चाहिए तो यही चाहिए, जो करना है कर लो। तो ये एनर्जी है वो अपने दिल के हाथों में मजबूर है, उन्होंने अब सरेंडर कर दिया है। पहले जो आपसे भागते थे, कमिटमेंट नहीं देते थे, आपको इग्नोर करते थे, ऑन ऑफ में रखते थे, वही इंसान इनफैक्ट फाइनली परेशान होकर आपके प्यार से उन्होंने सोचा अब ये आखिरी है सॉल्यूशन, हमेशा के लिए लाइफ से आउट कर देता हूँ, घोस्ट कर देता हूँ। हो सकता है किसी किसी के पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन, स्पेशली डिवाइन मस्कुलाइन, वो चाहे आपसे एज में बड़े हों या छोटे हों, वो ब्रेन से इमेच्योर होते हैं। वो अगर मैरिड हैं तो अगर उनकी वाइफ जिंदा है और हट्टी कट्टी है, तो वो अपनी वाइफ को जाके फेमिनाइन की कंप्लेंट कर देते हैं। थर्ड पार्टी की फिर एंट्री होती है आप दोनों के बीच में। और अगर वो विडोवर हैं तो उनके ससुराल वाले उन पर कब्ज़ा, उन पर अधिकार नहीं छोड़ते हैं। फिर कोई ना कोई उनके रिलेटिव में ऐसा होता है जो या तो सेपरेटेड होगी अपने हस्बैंड से, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसकी मैरिड लाइफ में होगा जिसके इंस्ट्रक्शन पे वो चलते हैं। मतलब उनको कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई होता है। डिवाइन मस्कुलाइन मतलब हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। उनको को डिपेंडेंसी की बहुत आदत होती है, क्योंकि फेमिनाइन को मिरर करते हैं। फेमिनाइन की को डिपेंडेंसी की आदत होती है। जब वो 7 चक्र एक्टिवेट करती है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, को डिपेंडेंट नहीं रहती है। मगर वो फिर भी रह जाते हैं, मिरर करने के बावजूद भी चेंज नहीं कर पाते हैं खुद को। टाइम लगता है, एज गैप काफ़ी दिख रहा है मुझे, 2 साल से 40 साल तक का गैप हो सकता है। आपको याद कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और एडमायरर हैं आपके। बेशक मुंह से कुछ ना बोले, मुंह से उनके कुछ नहीं निकलता हो, आपकी तारीफ बिल्कुल नहीं करते होंगे, मगर दिल ही दिल में वो आपके एडमायरर हैं। आपका बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस, इस मतलब एक लीडरशिप एबिलिटी, और आप जो बैलेंस हो, एकदम कॉन्फिडेंट रहते हो कुछ करते वक्त, तो वो चीज़ उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करती है आपकी ओर। आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, एक रोमांटिक पल वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। मुझे जो दिख रहा है वो कोई रोमांटिक प्रपोजल या रोमांटिक पल आपके साथ, बेशक वो एक पल का भी साथ हो, वो घड़ी का वो इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है वो घड़ी आ जाए जब वो आपका हाथ थाम सके, आपको हाथ में हाथ डाल के कहीं घूम सके, जहाँ पे कोई डर ना हो। ये उनकी फीलिंग्स हैं। ये डर डर के और वो जीना नहीं चाहते।
आपके बगैर रहना नहीं चाहते, और आप ये डर डर के जीना भी नहीं चाहते, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप मैरिड ट्विन फ्लेम हैं तो ऑब्वियसली अपनी फैमिली की वजह से आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो मस्कुलाइन एनर्जी में है, वो कमिटमेंट देने में बहुत डिले करते हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, जो अनमैरिड भी करते हैं, मैरिड भी करते हैं। जबकि अनमैरिड क्यों करते हैं? अनमैरिड तो सिंगल है, वो कर ही सकते हैं शादी, मगर वो भी नहीं करते। विडोवर जो होते हैं, आप भी विडो हो, वो विडोवर है, वो भी आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, लटका के रखते हैं। अपने लिए मैट्रिमोनियल जीवन साथी .com में ऐड डालते हैं, वहाँ से फेमिनाइन उन्हें कांटेक्ट करती है, फेमिनाइन को देखते हैं, 1 साल लटकाते हैं, उसके बाद रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये वहीं पे अटक जाती है जर्नी। सिचुएशन सबकी सेम होती है, जो मैरिड हो वो भी, जो सिंगल है वो भी, जो विडोवर है वो भी, या एक मैरिड एक सिंगल हो तब भी सिचुएशन वही होती है। क्यों? इसे डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी किसी की घर की बनी हुई जर्नी नहीं है। जो भी होता है आपकी लाइफ में, सपोज़ अभी आपके दिमाग में आया, आपके ट्विन को आप मैसेज करने का दिल कर रहा है, मैसेज कर देती हूँ, वो भी आपके दिमाग में डिवाइन ही डालते हैं कि भाई चलो अभी उनको मैसेज करो। मैंने अपनी जर्नी से यही सीखा है, इसलिए कि एक एक बात को जब मैं रिकॉल करती हूँ तो हर चीज़ मुझे प्री प्लान लगती है। अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं अपने ट्विन को मैसेज करूँ, तो वो बात भी डिवाइन ही आपके दिमाग में डालता है। क्यों? आपको डिवाइन पुश करती रहती है जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। और उधर मस्कुलाइन के दिमाग में क्या डालती है? अब भी फ़ोन आएगा, उठाना नहीं। इसलिए कि जितना आप डिस्टर्ब रहोगे और उनको परेशान करोगे, उतनी जल्दी आपका डिवाइन इंटरवेंशन आएगा। और जब तक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं आएगा, फेमिनाइन अवेकन नहीं होगी। आप जितना अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को डिस्टर्ब करोगे, बार बार मैसेज कर करके, फ़ोन कर करके, उतना ज़्यादा वो आपको इग्नोर करेंगे, आपको वैल्यू नहीं देंगे, आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म कर देंगे अपनी ज़िंदगी से। तो डिवाइन इस जर्नी में आपको पुश करती रहती है। तो अब मैं जब भी रिकॉल करती हूँ अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस, एक एक दिन का रिकॉल करती हूँ, तो मुझे हर चीज़ डे फर्स्ट से प्री प्लान लगता है। अभी तो रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपने प्रपोज किया और रिजेक्ट कर दिया आपका प्रपोज़ल। वो चाहते हैं आप फिर से आओ, यही उम्मीद लगा के बैठे हैं, एक बार तो आओ, इस बार आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, उल्टा माफ़ी मांगेंगे, जो मुझे दिख रहा है। अपनी दिल की रानी को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे, कहेंगे मेरे से गलती होगी, तुम ही हो मेरे दिल पे जो राज करती हो, तुम जब से गई हो मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ चली गई है। मेरी ज़िंदगी में बहार बनकर आई थी, वो जो बगीचा है, जो तुमने फूल खिलाए थे, वो अब उजड़ गया है। मेरा जो गार्डन है वो मर गया है। जब तुम आती थी और मैं गार्डनिंग करता था और वो पेड़ भी खिले रहते थे, अब तुम नहीं आती हो, उस गार्डन को देखने वाला भी कोई नहीं है, ना अमरूद खिलते हैं और ना ही ड्रैगन, सॉरी गलत बोल रही हूँ क्या, ड्रैगन फ्रूट नहीं खिलते हैं। तो आप ही हो उनके, मतलब हर फ्रूट फूल सब आप ही हो, तो वो सब खिलने बंद हो गए हैं। बैलेंस करेंगे अब वो बैलेंस करेंगे। क्यों? अपनी एम्प्रेस के बगैर रह नहीं सकते, अपनी एम्प्रेस को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। आप एक वाइफ मटेरियल हो उनके नज़रों में, वाइफ मटेरियल हो, हस्बैंड मटेरियल हो। आप जैसे ही पार्टनर की वो कल्पना करते थे, जिसका जीता जागता रूप हो। आप उनके ही कार्बन कॉपी हो। उनको लगता है मैंने ऐसा ही तो हस्बैंड की कल्पना की थी जो इस इंसान में है,
और ये इंसान किसी और का है। भगवान ने इतनी नाइंसाफ़ी मेरे के साथ क्यों की? इतनी क्वालिटी के साथ इस इंसान को बनाया। जो सपने मैं देखती थी वो इंसान में सब कुछ है, सिर्फ वो मेरा नहीं है, मेरी किस्मत की लकीरों में नहीं है। ये आपके पार्टनर सोचते हैं जब भी वो आपको देखते हैं और एक दर्द फील करते हैं। उन्हें एक रूह से दर्द फील होता है कि ये इंसान मेरा नहीं है, किसी और का है। बट आपके पार्टनर अपनी सीक्रेसी खोलेंगे, इंट्यूटिव हो रहे हैं तो अपनी सीक्रेसी खोलेंगे और ओपन अप होंगे। अपनी ईगो को साइड में रखकर आपसे बैलेंस बनाएंगे, न्याय करेंगे। पहले किसी एक पर ही एफर्ट्स डाला है, ये मुझे दिख रहा है। आप पर कभी तवज्जो नहीं दिया है, एक ही पे एफर्ट्स डाला है। एक ही पे एफ़र्ट्स डाला है, उसके लिए वो काफ़ी दुखी भी रहते हैं कि आप पर कोई एफ़र्ट्स नहीं डाला है। अभी तो स्टॉक कर रहे हैं और चाहते हैं रीयूनियन आपके साथ। 10+9 इट मीन्स 19 घंटे, 19 दिन या 19 हफ्तों में हो सकता है आपका रीयूनियन हो। दौड़ के आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके डिवाइन मास्कुलाइन। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज। एक साथ इतने कार्ड आ गए, नहीं लूँगी, इतने सारे मीनिंग नहीं बताऊँगी। आज मेरे यहाँ बहुत बारिश आ रही है, आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बारिश नॉन स्टॉप। इम्पेशेंस मत होइए, इतने जब सब्र रखा है, इतना जब सब्र रखा है, थोड़ा और सब्र रखिए, इम्पेशेंस मत होइए। विश कम ट्रू का कार्ड आया है, आपकी विश पूरी होने वाली है कमिंग फ्यूचर में। इतने ज़्यादा इम्पेशेंस मत होइए। करेजियस होना अच्छी बात है, कुछ जानने की इच्छा होना बहुत अच्छी बात है, करेजियस बने रहिए, मगर अपने आप को बैलेंस रखिए। इतने इम्पेशेंस मत बनिए। शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं तो शॉर्ट टेम्पर मत होइए, एग्रेसिव मत होइए। आपकी विश पूरी होने वाली है, समय का इंतज़ार कीजिए। यही है गाइडेंस आज की। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सगिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, लवर्स रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।